मेरे से छूट गया था बाहर, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, केज में से निकालना ही पड़ता है। पूरा दिन बर्ड को हम बंद नहीं रख सकते हैं दोस्तों। क्या कहोगे? बढ़िया पिलर भर रहा है, बड़े यहाँ पिलर भर रहे हैं जी। तो बाकी जी हमारे जो है राजा जी यहाँ पे बैठे हैं, राजा बाबू आप देख सकते हैं जी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं गया था वेटनरी शॉप में जहाँ पे पशुओं की दवा मिलती है, बर्ड्स की दवाइयाँ मिलती हैं। तो उस मेडिसिन शॉप पे गया था। तो भाई से मैंने डिस्कस किया और अपने मुर्गे के बारे में बताया, किस तरह से ये 2 दिन से जो है रेशा हो गया है छाती में इसके, मतलब गले में आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा रात भर भी ये परेशान रहा था दोस्तों। कल मैंने देसी इसको जो है दवाई घर में दे दी थी, तो उससे कुछ हद तक इसका जो है वो मतलब रुक गई वो प्रॉब्लम। बट खा नहीं रहा था प्रॉपर, थोड़ा बहुत खा रहा था। तो मैं आज दवाई लेकर आ चुका हूँ। तोड़कर बारीक चूरा करके मैंने जो है गुड़ की गोलियां बनाई और उनमें जितनी मात्रा उन्होंने मुझे बताई थी मैंने इनको दिया है। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है दोस्तों हमारे मुर्गे का, क्योंकि बाहर से मैं बर्ड लेके आया हूँ। तो दिक्कत यह है कि हमारी जो और छोटी सेना है कहीं औरों में भी दिक्कत सी ना हो जाए। तो इस मुर्गे को जब से मैंने वैसे भी लाया तो मैं अलग ही रखा था, इसका बर्तन भी अलग और सारा कुछ। आप देखेंगे कि ये देखो मुँह खोल रहा है कई बार, और मुँह से इसके जो है कुछ थोड़ा सा गीला गीला जैसा भी निकल रहा था। और मुर्गी वहाँ बैठी हुई है, तो मुर्गी वैसे अलग ही रखी थी मैंने। तो खाना वगैरह और बर्तन इसके जो है मैंने फ़िलहाल अलग रखे हुए हैं। तो मेडिसिन दे दी है जी, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारा मुर्गा ठीक हो जाएगा। बाकी जी हमारे जो है राजा जी यहाँ पे बैठे हैं, राजा बाबू आप देख सकते हैं जी। गर्मी का मौसम है, मतलब आज धूप बहुत अच्छी है लगी हुई, तो थोड़ी गर्मी होगी तो ये छुप के यहाँ पर बैठा हुआ है, और इनको गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है जी। और हमारा शुंद्रू मुंद्रू आप देख सकते हैं जी, मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखो जी राजा, आपको बहुत से लोग देख रहे हैं देखो। तो राजा जी हमारा देखो बड़ा मासूम सा बना बैठा रहता है, और जब इसकी पकड़ने की बारी आती शाम को ले जाने के लिए पूरी छत पे दौड़ाता है जी। बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भागता रहता है। बाकी हमारे जो बर्ड्स हैं जी, ये भी अपना, आज धूप जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो मेरी आंखें धूप में नहीं खुल पाती हैं, तो बड़ी ज़्यादा धूप है तो इस वजह से जी। और जो हमारे बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको भी पास से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो जी, यहाँ पे हमारे जो है दोनों शहज़ादे, ये देखो जी दाना पानी इनका हो चुका है। बाजरा और कनक मिक्स करके दिया था, पानी भी इनको थोड़ी देर पहले दिया था। बाकी इनका भी फ्रेश पानी भरा जी हमारे सेंटिनेंट जोड़े के लिए, और वहाँ पे कनक है, बाजरा है, और कुछ रोटी मैंने सुबह इनको थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी करके दी थी ताकि ये खा लें। अब शायद इन्होंने खाई है कि पता नहीं, नीचे गिरा दी ट्रे में। बाकी ये देखो जी, तो मैं बड़ा इंतज़ार में हूँ कि जल्द से जल्द हमारा सेटअप कंप्लीट हो तो मैं इनको शिफ्ट करूँ अपने अपने जो इनके वो हैं केजेस हैं उनकी, जाकर ये उनमें मतलब घूमे फिरें तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी दोस्तों। तो ये भी अपना खा रहे हैं आराम से। बाकी वो रहे जी हमारे बैंटम जोड़ी मुर्गे, हमारे छोटे वाले, बहुत ज़्यादा एक्टिव है जी, बहुत फुर्तीला है। कल भी मेरे से ही छूट गया था बाहर, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, केज में से निकालना ही पड़ता है। पूरा दिन बर्ड को हम बंद नहीं रख सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं बैक साइड, जो आपको पता वॉशिंग एरिया नीचे घर में, वहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। और इसने मेरे हाथ नहीं आया, मेरे हाथ से दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं जी, फिट एंड एक्टिव हैं। तो इसी कारण जो नया मुर्गा मैं लेके आया हूँ, तो एक तो थोड़ी सी ये दिक्कत होगी कि हमारे जो बाकी के सब ठीक जानवर हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आप भी अगर नया बर्ड लाते हैं तो उसे एक तरह से क्वारंटाइन ज़रूर करें, यानी अलग रखें। तो जल्द से जल्द इन सबको मैं इकट्ठे देखना चाहता हूँ हमारे सेटअप में, और आप लोगों को भी वेट होगा दोस्तों कि हम इन सबको केजेस में अपने अपने डालें, मतलब ये रहें, ताकि वहाँ देखने में बड़ा सुंदर माहौल लगेगा। बाकी पीछे क्या चल रहा है आप देख सकते हैं, मिस्त्री जी हमारे क्या कर रहे हैं, मैं आपको वो भी पास से दिखाता हूँ जी। आइए चलते हैं दोस्तों। तो ये कुछ पिलर के जो बीम जो बांधे गए हैं, क्योंकि दीवारों के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पिलर्स हैं, तो पिलर देने ज़रूरी हैं, तभी ये चिनाई जो है हमारा कमरा पूरा होगा। तो वहाँ पे एक जो है पिलर को खड़ा कर दिया है, जाल ये जो बांध के इसको प्रॉपर। तो इसके लिए भी वेट करना पड़ा दोस्तों, ये भी थोड़ी दूर से बन के आए हैं, तो इसी तरह टाइम लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और जो पार्टीशन का काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लकड़ी वाले जो मिस्त्री है, सुबह बोला था अभी तक नहीं आए हैं, तो वो भी आने ही वाले हैं, उन्होंने आज का मुझसे वादा किया है। तो देखते हैं जैसा होगा वो भी आपसे बताऊँगा। तो यहाँ पे भी बीम अभी इसी तरह से जैसे ये बीम खड़ा किया है, यहाँ पे भी करेंगे, और जो बाहर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मसाला मिला दिया गया जी, रोड़ी, रेता, सीमेंट। हाँ जी, क्वांटिटी ठीक रखी है, मसाला तेज़ है, सीमेंट तेज़ रखा हुआ है ना, तो सीमेंट इसमें अच्छा मतलब ठीक क्वालिटी में रखा हुआ है जी। और पूरा घर इन्होंने ही बनाया जी, हमारे मिस्त्री जी हैं। तो आप लोग इनको देखते ही हैं, तो बहुत कॉमेडी भी चलती रहती है इनके साथ, बड़ा अच्छा व्यवहार है। हाँ जी मिस्त्री जी, देखने वालों को कुछ कहेंगे? क्या कहोगे? बढ़िया पिलर भर रहा है, बड़े यहाँ पिलर भर रहे हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप, एक तरफ से ईंटें लगा रखी है और एक तरफ से फरमा लगा रखा है, नहीं ये भी दूसरी तरफ भी है, लकड़ी का फट्टे से जुगाड़ कर रखा है जी। तो ये जी सेटअप अपना जो आपको बताया मैंने पिछले कल,
ये वाली दीवार नहीं हुई थी, आज ये भी हो गई है। तो ये हमारी जो प्रोग्रेस है जी, कल और आज में जो प्रोग्रेस है वो ये है रे। ये वाली दीवार भी पूरी हो चुकी है। और वो देखो, डालो 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 इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, नीचे तो वो सब है। तो इसके जो पार्टीशन करने के लिए मैंने लकड़ी वाले मिस्त्री को शाम को बुलाया था और उनसे जो है बात हो चुकी है। तो अभी तक तो आए नहीं थे, और आएंगे तो एक दरवाज़ा घर में भी फिट करेंगे वो। उसके बाद जो है हमारे पास ऑलरेडी आप वहाँ देखेंगे वो सामने जो है पुराने फट्टे काफ़ी सारे पड़े हैं, तो उनको काट काट के इनके हिसाब से जो है हम इनके बीच बीच में रखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनमें जगह बनी हुई है, तो ये रैक टाइप है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड इनको रखने की एक जगह है। तो फट्टों को रखेंगे जी, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सबके पार्टीशन होंगे। सब में इस तरह से लकड़ी का काम बाकी रह गया है। तो लगभग हो चुका है जी हमारा जो केज है, केज का सेटअप का काम हो चुका है। बाकी ये वाली जो चादर लगाई है जी, इसकी ये किनारी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस पर भी हम कुछ करते हैं। इसको घिस के इसके ऊपर या तो डबल टेप लगाऊंगा या कुछ इसका हम करते हैं। तो ये थी जी आज की अपडेट दोस्तों, आपको बतानी। और बाकी हम रानी के बच्चों से वो भी मिलेंगे कल। आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसीलिए व्लॉग भी मैं आज दोपहर के टाइम पे बना रहा हूँ। कहीं पर मैं गया था, और ख़ास बात की मैं अपने मुर्गे के लिए जी, अपने जो असील के लिए जो दवाई लेने गया था, जो मैंने आपको बताया। तो भगवान करें जल्दी ठीक हो जाए हमारा मुर्गा और ये जो दिक्कत से बाहर आ जाए। तो इसलिए इसका खाना पीना भी हम थोड़ा केयर से कर रहे हैं। और बाकी मुर्गियों को भी मैं लहसुन और प्याज दे रहा हूँ। तो आप भी अगर बर्ड्स पालते हैं तो जब बदलते मौसम में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दी से गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम्स आनी लाजमी है। कोई ज़्यादा भी पालते हैं तो वो तो चलो अपने मेडिसिन वगैरह करते हैं, पर थोड़े बहुत अगर बर्ड्स पालते हैं और खुले घूमते हैं, वैसे तो दिक्कत कम ही आती है। तो लहसुन प्याज हम देते हैं, तो वो एक तरह से इम्यूनिटी इनकी स्ट्रॉन्ग होती है उससे। तो दोस्तों ये आप लोगों को बताना था मैंने। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय।